नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो किसान भाई धान की काफ़ी देर से रोपाई किए हैं, तो देर से रोपाई किए गए धान में बहुत सारी समस्याएं आती है। जल्दी से कल्ले का फुटाव नहीं होता है, अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, बाद में बहुत सारी समस्याएं आती है, उत्पादन में भी कमी देखी जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपने धान की रोपाई देर से की है या फिर अभी भी आप धान की रोपाई करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, 2-4 दिन ही हुए हैं, तो आपको धान में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं धान में ज़्यादा कल्ले आए, अधिक फुटाव हो, तो क्या करना चाहिए। धान में आपको पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अगर आपने धान की देर से रोपाई की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों, आपको खादों के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। समय पे आपको खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हम धान की रोपाई थोड़ा सा समय से करते हैं, मतलब समय से अगर आपने धान की रोपाई की है तो उसमें 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर आप खाद की मात्रा जो है वो आगे पीछे भी डालते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन अगर आप देर से रोपाई किए गए धान में ऐसा करेंगे तो वैसे भी आपने धान की रोपाई काफ़ी देर में की है, वैसे भी आपको उत्पादन जो आपने समय से रोपाई करेंगे उससे तो आपको कम ही मिलेगा। तो इसलिए आपको समय से जो आप खादें डालते हैं उनका सही समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। कब सबसे अच्छा समय होता है ये भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे के अंदर आपका पौधा मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगता है, यानी भोजन अपना बनाने लगता है जड़ों के द्वारा। जड़ें उसकी इतना विकसित हो जाती हैं कि वो जड़ मिट्टी से भोजन को ग्रहण कर सकें। तो इसलिए आपको समय से जो खादें आप डालते हैं रोपाई के समय, अगर आप डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटास, या फिर अगर आप एसएसपी डालते हैं, चाहे आप एनपीके डालते हैं, तो इन समस्त खादों का इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई से 1 दिन पहले भी आप कर सकते हैं, या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर यानी रोपाई के 72 घंटे के अंदर समस्त खादों का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ठीक ठाक पैदावार हो, ज़्यादा कल्ले आएँ, तो ऐसा आपको अवश्य करना है। रोपाई के 3 दिन के अंदर समस्त जो हम रोपाई के समय खादें डालते हैं उसका इस्तेमाल कर देना। अगर आपको नहीं पता है कि धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादें कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो समस्त हम खादें डालते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास वगैरह, उसको आपको रोपाई के 3 दिन के अंदर डाल देना है और इन्हीं खाद के साथ मिला के आपको जो आती है कोई भी ग्रोथ प्रमोटर दानेदार वाले, उसका इस्तेमाल कर देना है। आप चाहें तो आप सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका अगर आप डालते हैं दानेदार, तो ये किसान भाइयों 2 तरह से आता है। एक आता है सागरिका Z++ और एक दूसरा आता है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से क्या लाभ होगा कि इसके इस्तेमाल से जड़ें आपकी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी जल्दी ज़्यादा विकसित होती हैं। और जब किसी पौधे में जड़ों का विकास तेज़ी से और ज़्यादा होता है, तभी आपके मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पौधा आपको काफ़ी जल्दी से ग्रहण कर पाता है। जितनी ज़्यादा जड़ें रहेंगी उतनी अच्छे से वो ग्रहण कर पाएगा, उतने अच्छे से कल्ले आएंगे, उतना अच्छा विकास होगा। तो अगर आप सागरिका Z++ या फिर गोल्ड डालना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 10 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ की दर से रोपाई के समय जब आप डीएपी, यूरिया या फिर पोटाश डालते हैं, इसी खाद के साथ मिला के इसका भी प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। इसके प्रयोग से बेहतर लाभ आपको मिलने वाला है। तो कोई भी आप सागरिका चाहे दानेदार आती है उसकी आपको 10 kg मात्रा डाल देनी है। इसके बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना है, इसके बाद में जब आपकी धान की रोपाई की लगभग 20 से 25 दिन हो जाएं, तब आपको यूरिया खाद की टॉप ड्रेसिंग अवश्य करनी है। किसान साथियों, यूरिया खाद पे आपको विशेष ध्यान देना है और समय से इसका इस्तेमाल करना है। आप सभी को पता होगा धान की फसल में हम यूरिया का इस्तेमाल 3 भागों में करते हैं, 3 बार करते हैं। पहली बार धान की रोपाई के समय, दूसरी बार लगभग आपको 20 से 25-30 दिन पर देना होता है, और तीसरी बार लगभग 40 से 45-50 दिन के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहली बार तो आपने रोपाई के समय यूरिया खाद डाल दी। अब जब 25 दिन या 20 दिन या फिर 30 दिन हो जाए, मतलब यहाँ पे आपको जो समय है ये 20 से 30 दिन का, वो आपको इस हिसाब से तय करना कि अगर आपके धान की फसल मान लीजिए कम समय में तैयार होती है तो उसमें आप 20 से 25 दिन पे भी डाल सकते हैं। जो आपकी धान की किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें आपको 25 से 30 दिन पे देना चाहिए, यानी 5 दिन का समय यहाँ पे कम ज़्यादा कर देना है। अगर आपकी किस्म जल्दी तैयार होती है तो कम समय में डालिए, अगर आपकी किस्म देर में तैयार होती है तो आपको देर में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आपकी धान की रोपाई के 20 से 30 दिन हो जाएँ, 25 दिन, तब आपको जो यूरिया खाद की टॉप ड्रेसिंग आप करते हैं उसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से इस समय काफ़ी, मतलब इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके
पौधे को नाइट्रोजन की होती है, जिससे आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। आपके पौधे का जो वानस्पतिक विकास हो लगभग 20 दिन के बाद से स्टार्ट होने लगता है, इसलिए हम 20-25 दिन पे यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पौधे अच्छे से ग्रो कर सकें, हरापन रहे, अच्छे से तेज़ी से विकास हो सके। तो यूरिया आपको अवश्य देनी चाहिए। किसान भाई, जो कल्ले बढ़ाने का समय भी लगभग 20 दिन के बाद से ही स्टार्ट होता है, 20-25-30 दिन पे ही कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप यूरिया डालें तो यहाँ पे आपको यूरिया लगभग 30 से 40 केजी प्रति एकड़ की दर से डालना है। 30 केजी आपको कम समय में तैयार होने वाली किस्मों में डालना है और 40 केजी आपको ज़्यादा दिनों में तैयार होने वाली किस्मों में डालना है। जो किस्में 110, 115, 20 दिन में तैयार हो जाती हैं उसमें 30 केजी डालना है। जो आपकी किस्में 130, 40, 50 दिन में तैयार होती हैं उसमें आपको 40 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और जब आप इस समय यूरिया डालें तो इसके साथ में कुछ और खादें अगर आप डालते हैं तो बेहतर लाभ मिलता है, ज़्यादा कल्ले आते हैं, अच्छा फुटाव होता है। तो जब आप लगभग 25 या 20 दिन पे यूरिया डालें तब उसके साथ में किसान साथियों आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी फुटाव होगा, ज़्यादा जड़ों का विकास होगा। किसान साथियों, कभी भी आपको रोपाई के समय जिंक खाद नहीं डालनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोपाई के समय अक्सर हम या तो DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं या फिर सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं या फिर NPK डालते हैं। इन तीनों खादों में फास्फोरस वाली मात्रा पाई जाती है और कभी भी आपको फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों तत्व आपके बेकार हो जाते हैं, अघुलनशील रूप में हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जब आप यूरिया खाद की टॉप ड्रेसिंग करें 25 दिन के आसपास, तब आपको उसी में जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से बेहतर लाभ आपको मिलने वाला है। किसान साथियों, इस समय आपको सागरिका की दूसरी मात्रा का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। आप सभी को पता ही होगा सागरिका को हमें 2 बार देना होता है, दो भागों में देना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय और दोबारा से फिर से 30 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप 25-30 दिन पे ये यूरिया और जिंक डालते हैं तो उसी खाद में आप सागरिका दानेदार फिर से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा, अच्छी बढ़वार होगी। तो चाहे सागरिका जेड प्लस डालें, चाहे आप सागरिका गोल्ड, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कर देना चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब आप ये तीनों खाद डालें तो इसके साथ आप एक खाद और डाल सकते हैं, वो है सल्फर। सल्फर के इस्तेमाल से बेहतर लाभ मिलता है, अच्छा फुटाव होता है, आपके पौधे में हरापन भी आता है। कई बार क्या होता है कि जब सल्फर की कमी रह जाती है तो हमारा नाइट्रोजन जो हम डालते हैं उसकी उपलब्धता सही से नहीं हो पाती, मतलब आपके पौधे को सही से नहीं मिल पाता है। तो सल्फर नाइट्रोजन की क्षमता और उपलब्धता को बढ़ाता है। सल्फर आपकी मिट्टी को भी सुधारता है, इसके pH को भी कम करता है, इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य करता है। सल्फर की कमी से जो आपके धान में नई पत्तियाँ आती हैं, नई पत्तियाँ हल्के हरे रंग से पीले रंग की हो जाती हैं और पौधे का विकास रुक जाता है। तो अगर आप सल्फर डालना चाहते हैं तो जो 90% वाली सल्फर आती है इसकी 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको यूरिया खाद के साथ मिला के इस्तेमाल कर देना चाहिए। इसमें आप यूरिया, जिंक, सल्फर और सागरिका, ये चारों चीज़ें आपको लगभग रोपाई के 20 दिन के बाद से लेकर 30 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल कर देंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका 35 दिन हो गया तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 20 दिन से मतलब 25 दिन का समय सबसे बेहतर है इसके इस्तेमाल करने का। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब भी आप ये सारी खादें डालें तो खेत में नमी आवश्यक है, खेत में नमी आपके होने चाहिए। और जो किसान भाई देर से रोपाई कर रहे हैं वो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान दें। खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं देर से रोपाई करने पर, वैसे भी ज़्यादा जमते हैं जिससे आपका उत्पादन में कमी आती है, ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं। तो अगर आप ये सारी बातें ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही धान में ज़्यादा कल्ले आएंगे, अच्छी फुटाव होगा, ज़्यादा बढ़वार होगी, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर